अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में, जहाँ पे हर आए दिन जो है वो हालात कशीदा हो रहे हैं और ख़ाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोहा में अमन मुज़ाकरात शुरू हुए एक बार फिर जब तालिबान की और अफ़गान सियासी लीडरशिप के दरमियान, तो ये तवक्को की जा रही थी कि फ़रीक़ैन के अंदर जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इसके नतीजे में एटलीस्ट अफ़गानिस्तान में कुछ वक्त के लिए जो है कि वो कशीदगी और जो फसादात हैं, खाना जंगी या वो रुकेगी, तशद्दुद के वाक़यात में कमी आएगी और फिर शायद किसी सियासी हल की तरफ मामलात आगे बढ़ सकें। इब्तिदा में दोनों फ़रीक़ैन ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और कहा कि बातचीत जो है वो मुस्बत अंदाज़ में आगे बढ़ रही है और इसको जारी रखा जाएगा। लेकिन जब ये राउंड मुकम्मल हुआ तो उसके बाद फिर दोनों फ़रीक़ैन का जो रद्द-ए-अमल था वो कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं था। तालिबान की तरफ से डिमांड ये है कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो सदारत के ओहदे से अलग हों और फिर एक अबूरी दौर में जो है कि एक कोई गैर जानबदार शख्स जो है कि वो उसको अबूरी सरबरा हुकूमत का मुकर्रर किया जाए अफ़गानिस्तान के अंदर और फिर एक सियासी सेटअप बनाया जाए, जो सियासी सेटअप जो है कि वो आगे मामलात को लेके जाए, इलेक्शन हो या जो भी तरीक़ाकार वहाँ पे इख्तियार किया जाता है वो तमाम आपस में फ़रीक़ैन मिल बैठ कर उसको तय करें और उसके मुताबिक जो है इंतकाल इक़्तिदार हो। लेकिन अशरफ गनी साहब जो हैं कि वो सदारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उनकी डिमांड ये है जी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान पहले खाना जंगी का ऐलान करें और जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं वो ख़त्म करने की यकीन दहानी कराएँ, तो उसके बाद जो है कि फिर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो ये तवक्को की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ये बातचीत का अमल शुरू है फ़रीक़ैन के दरमियान, तो शायद इससे कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी और हालात बेहतरी की तरफ आएँगे। लेकिन वहाँ पे हालात बेहतर होने की बजाय जब से दोहा मुज़ाकरात का जो हालिया राउंड मुकम्मल हुआ है, बल्कि अधूरा रह गया, वो किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सका, तो उसके बाद से अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी आई है और अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जो है कि वो भी धमाके और इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं और मोस्ट रिसेंटली जो है कि अफ़गानिस्तान के जो कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा हैं उनके यहाँ जो है वो भी धमाका हुआ और गाड़ी जो है कि वो बारूद से भरी वहाँ जाके मारी गई है। तो इस किस्म के हालात जो हैं कि वो कुछ ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने और अमरीका ने भी इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है कि वो तशवीश का इज़हार किया है और ख़दशे का इज़हार किया है कि जी आने वाले जो दिन हैं उनके अंदर खाना जंगी जो है कि वो ज़ीद बढ़ सकती है और इसके अंदर जो अफ़गान महाजरीन का जो मसला है वो पैदा हो सकता है और फिर एक इंसानी अलमिया नया जो है वो जन्म ले सकता है। मास्को के अंदर, बीजिंग के अंदर भी तालिबान क़यादत की जो है कि वो मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन कोई वाज़ेह ठोस जो पेशरफ्त है वो नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान ने अफ़गान मुख्तलिफ़ जो मुतारिब ग्रुप हैं उनसे जो बातचीत हुई थी उसी के नतीजे में ये फ़ैसला किया था कि इस्लामाबाद में अमन कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, तमाम फ़रीक़ैन को यहाँ पे बिठाया जाए और फिर वो आपस में मिल बैठ कर बातचीत करें ताकि कोई वाज़ेह लाए अमल मुरतब किया जा सके। पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह अपनी पॉलिसी का ऐलान किया हुआ है कि पाकिस्तान ना तो किसी फ़रीक़ को अपना फेवरेट करार देता है, ना किसी को सपोर्ट करता है और ना ही अफ़गानिस्तान के सियासी हल के हवाले से कोई तजवीज़ पेश करना चाहता है। बल्कि पाकिस्तान की जब से ये बातचीत चली कि जी अमेरिकन जो हैं कि वो यहाँ से इनखला करेंगे और यहाँ पे एक नया सियासी सेटअप बनेगा, इसमें जो दोहा में जो अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक़्त से पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर कोई रोल अदा करने के लिए इस तरह तैयार नहीं है कि कहीं वो सालसी का या कहीं जो है कि मुफाहमती किरदार वगैरह का नहीं, बल्कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के जितने भी सियासी ग्रुप्स हैं वो मिल बैठ कर अपने मुस्तकबिल का ख़ुद फ़ैसला करें और ख़ुद लाएअमल बनाएं कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, जिसको अफ़गान ओन अफ़गान लेड जो है कि हम सलूशन की बात करते हैं। उसी तनाज़ुर में जहाँ मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन से बातचीत पाकिस्तानी हुकाम की होती थी, तो उस तनाज़ुर में फिर फ़ैसला किया गया कि यहाँ पे अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और फिर उसकी कुछ डेट्स भी तय की गई थी जुलाई के वस्त में। लेकिन फिर अशरफ गनी साहब ने जब इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई उनकी, तो उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की जी कि क्योंकि दोहा मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो उनका इंतज़ार किया जाए और उसके बाद जो है कि इसको कोई तारीख़ मुनासिब रखी जाए। तो पाकिस्तान ने वो मुलतवी कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से एक तरफ पाकिस्तान संजीदगी के साथ अफ़गानिस्तान मसले में अपनी कोशिशें कर रहा है कि जहाँ जिन फ़रीक़ैन पे पाकिस्तान का असर रसूख है उनसे पाकिस्तान यही कहता है कि आप बैठें, बातचीत करें और तो तशद्दुद, लड़ाई, खाना जंगी जो है कि वो मसले का हल नहीं होगा। अगर जंग या लड़ाई मसले का हल होती तो अमेरिका 20 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर था और वो इसको किसी नेज पे ले जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका और उनको भी 20 साल के बाद यहाँ से जाना पड़ा।
तो इसलिए मिल बैठ कर कोई ऐसा लाएमल बनाया जाए जिसके नतीजे में जो है कि कोई अफ़गानिस्तान के अंदर एक पायदार अमन कायम किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार में इस वक्त तबका है, वो उसका जो ज़्यादातर जो गठजोड़ है, जो नेक्सेस है, वो इंडियन लॉबी के साथ ज़्यादा है। जो अफ़गानिस्तान NDS है और रॉ का आपस में गठजोड़ बहुत ज़्यादा है। फिर जब अमेरिकन ने यहाँ पे अफ़गान फोर्सेस को तरबियत वगैरह दी और सारा कुछ ट्रेनिंग चल रहा था, तो इसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी। इंडिया ने एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गानिस्तान की पुलिस और अफ़गानिस्तान की फ़ौज की तरबियत के हवाले से उन्होंने उनको तरबियत दी। अब जब हालात जो है कि वो चेंज हो रहे हैं, तो अब इंडिया को ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो अभी माजी करीब में वहाँ जो भी सेटअप बना, शायद उसका मुस्तकबिल जो है वो मखदूश है, और आगे जो भी सेटअप बनने जा रहा है उसमें उन लोगों को जो इंडियन लॉबी के लोग थे, शायद उनको वो मकाम हासिल ना हो जो अभी माजी में या माजी करीब में था। तो इसलिए इंडियंस ने और इंडियंस की लॉबी के जो लोग थे वहाँ पे, उनमें उनके कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उनमें उनके नायब सदर भी हैं, उन्होंने हर बात के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, पाकिस्तान के ऊपर दशनाम दराजी शुरू कर दी और बाज़ ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके बाद पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के बड़े आला सतह के जो तल्लुकात थे वो मुनक़ता हो गए। अभी कौमी सलामती की सतह के ऊपर, जो मुशीरों की सतह के ऊपर कोई रब्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं, और पाकिस्तान ने कहा जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगते, अपने अल्फाज वापस नहीं लेते, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इसी तरह उनके नायब सदर के जो बयानात हैं वो भी सबके सामने हैं। अशरफ गनी साहब को अपने इक़्तिदार का ख़तरा है और उनको समझ नहीं आ रही कि आगे उनके साथ क्या होने जा रहा है, और वो भी अब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि नहीं जी, कि उनकी एक तरफ ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और तालिबान को मेज़ के ऊपर लाए और उनको मजबूर करे कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है इस किस्म की जब कोशिशें करता है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि ये तालिबान जो है कि वो ये तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और तालिबान जो अफ़गानिस्तान के अंदर ये गड़बड़ पैदा करें तो उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये पॉलिसी इख्तियार की कि जो होगा आप ख़ुद करें, पाकिस्तान सिर्फ जो है कि फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगा जहाँ पे आप चाहेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे अफ़गानिस्तान की आदत ने न सिर्फ संगीन इल्ज़ामात लगाए बल्कि पाकिस्तान को गलीज़ अल्फाज से पुकारा, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि अभी ना तो पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस करवा रहा है यहाँ पे, और ना ही कोई इस किस्म की एक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार है कि जिसके नतीजे में वहाँ पे हालात को बेहतर किया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान की अभी भी ये ख्वाहिश है कि तमाम फ़रीक़ैन अगर बैठना चाहते हैं एक छत के नीचे, और उसमें से अगर कोई पाकिस्तान किसी फ़रीक को तैयार करने की कोशिश अगर कर सकता है तो वो करेगा, लेकिन पाकिस्तान अज़ ख़ुद से अभी कोई ऐसी काम नहीं करेगा। तो ये सारी सूरत हाल जो है बेसिकली इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कशीदगी नज़र आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के अंदर बज़ाहिर ये लगता है जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो बिल्कुल टोटल दो सिमतों के अंदर चल गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास ग्रुप है काबुल के अंदर, कौमी सलामती के मुशीर, नायब सदर और किसी हद तक जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला हैं, ये हर बात के ऊपर ट्वीट और मतलब सोशल मीडिया के ऊपर सबूतों की बात और इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, और बिल्कुल बचकाना तरीके से गली महल्ले के अंदर बच्चे और आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उस तरह के स्टेटमेंट्स और बयान दिए जा रहे हैं। रेदर दैन के एक स्टेट्समैन के तौर के ऊपर अगर आप संजीदगी से ये समझते हैं कि आप किसी चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं या हल कर सकते हैं, उसके ऊपर संजीदा बातचीत की जाती है। लेकिन इंडियन की तरबियत और इंडियन की ट्रेनिंग वो भी अफ़गानों ने जो है कि अफ़गान ख़ुद शायद उनसे ज़्यादा अच्छे लड़ाई कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वो इंडियंस की क्या तरबियत सीख के क्या करेंगे। इंडियंस की इतनी अच्छी तरबियत होती तो अभिनंदन जहाज़ समेत जो है कि वो पाकिस्तान में ना गिरा हुआ होता, और कुलभूषण जादेव जैसे लोग जो है यहाँ पे पकड़े हुए हैं। तो वो इंडिया अपनी इस सुबकी को, अपनी कमज़ोरियों को, और इवन अफ़गानिस्तान की वो स्टैब्लिशमेंट जो इसके अंदर हज़ार ख़राबियाँ और हैं, वो अपनी ख़राबियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इतने लंबी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान ने फेंसिंग की, तमाम इक़दाम किए ताकि दहशतगर्दी इधर से उधर ना, उधर से इधर ना आए। इसके बावजूद महज इल्ज़ाम तराशी करके मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब ना हो, वहाँ पे कशीदगी ना फैले और वहाँ पे कोई सियासी हल निकाला जाए और अफ़गानिस्तान के ख़ुद लोग बैठकर हल निकालें। इस सिलसिले में अगर तमाम फ़रीक़ैन कहेंगे तो पाकिस्तान को किरदार अदा करने के लिए तैयार होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान जो है कि वो
आलमी बरादरी के साथ या बड़ी ताकतों के ऊपर तो ज़रूर ज़ोर दे रहा है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें, लेकिन ये सारी कोशिशें उसी वक्त कामयाब होंगी जब अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम फ़रीक़ैन जो है किसी मुत्तफ़िका लाए अमल के ऊपर तैयार होंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इसके अंदर जो इंडियन लॉबी जो उसकी काबुल के अंदर जो इस वक्त मुदाखलत है, वो इन तमाम फ़रीक़ैन के अंदर ऐसी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है जिसकी वजह से उनका ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान जितना डिस्टेबलाइज़ रहेगा उतना ही अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे चाहे TTP हो, दाइश हो या कोई और ग्रुप हो, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल हुआ और तमाम फ़रीक़ैन के अंदर एग्रीमेंट हो गया तो फिर इंडिया की शायद वहाँ दाल गलने वाली नहीं है और उसको वहाँ से अपने बहुत से जो है कि असासे निकालने पड़ेंगे। इसीलिए इंडिया बहुत सारे हालात को ख़राब कर रहा है। लेकिन ये अब अफ़गानिस्तान की आदत को दानिशमंदाना फ़ैसले करने होंगे, वरना अगर ये खाना जंगी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गान को खुद होगा, अफ़गानियों को होगा और उन लोगों को होगा जो काबुल में इस वक्त इंतज़ामी अमूर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो रैदर दैन के वहाँ पे मज़ीद हालात ख़राब हों और उनको फिर उसी तरह से भागना पड़े जिस तरह से रातों रात जो है कि बगराम एयरबेस खाली किया गया था, तो वो हालात पैदा करने से पहले सियासी सेटलमेंट के ऊपर, सियासी मामलात के ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए ताकि एक कोई मुत्तफ़िका लाइमल बने और फिर तमाम फ़रीक़ैन जो है कि मामलात वो आगे ले जा सकें। अदरवाइज़ जो खाना जंगी अफ़गानिस्तान के लिए भी और ख़ित्ते के दीगर ममालिक और बिलख़ुसूस हमसाया ममालिक के लिए भी वो ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं होगी।